जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अदनान रहमत। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, इंशाल्लाह जो मॉडल पेपर्स हैं वो जल्द बना दिए जाएंगे और अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम मॉडल पेपर्स को डिस्कस भी करेंगे और इंशाल्लाह मॉडल पेपर्स आपको प्रोवाइड भी कर दिए जाएंगे। एट द एंड में वीडियो को बताऊँगा कि मॉडल पेपर्स आपने कैसे लेने हैं। तो बेसिकली पी का जो टेस्ट है वो कैटेगरी वाइज हो रहा है और जो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं उसमें हमारे पास PUM है, PUE है, PUCS है। इसके अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो बनाई गई हैं। तो उन कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंगली मैंने मॉडल पेपर्स जो हैं वो बना दिए हैं, जिस मॉडल पेपर्स में पहला जो पोर्शन है वो क्या है, सेम है। अब वो पहला पोर्शन जो सेम है सब में वो क्या है, वर्बल रीजनिंग का और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। अब जो वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ये 40 नंबर का पोर्शन है, जिसमें 20 नंबर की वर्बल रीजनिंग है और 20 नंबर की क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। इसमें जो टॉपिक्स थे ऑलरेडी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं वो हमने किए हैं, उनकी वीडियोस भी मैंने आपको बता दी हैं। उन वीडियोस के अंदर मैंने वो टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए हैं ताकि आप इजीली क्या कर सकें, उनको कवर कर सकें। टॉपिक्स उन वीडियोज़ को देख के आप जो है वो उन मॉडल पेपर्स को भी आइएगा और इनको सॉल्व कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज के हमारे पास मॉडल पेपर्स है उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्बल एनालॉजीज़ को। वर्बल नॉलेजेस में जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या होगा, सबसे पहले जो है ना वो कंपैरिजन है, दो चीज़ों को रिलेट करना। एनोलॉजी जो है वो हमारे पास 4 नंबर का आएगा और 4 नंबर में जैसे कप इज़ टू लिप है तो बर्ड इज़ टू क्या होगा, जैसे कप जो है वो होठों से पीते हो तो बर्ड क्या करता है, अपनी चूंच से खाता पीता है। तो ये हमारे पास एनोलॉजीज़ है। जैसे फ्लो इज़ टू रिवर है और स्टैगनेंट क्या है, रिवर फ्लो करता है तो स्टैगनेंट गंदा क्या होगा, जो खड़ा होता है। खड़ा क्या है, रेन खड़ी होती है, स्ट्रीम है नहीं, पूल। हाँ, पूल एक जगह खड़ा होता है तो वो पानी क्या हो सकता है, गंदा हो सकता है। इसलिए पा इज टू कैट है, मतलब जो पा होते हैं, पंजे होते हैं, वो किसके होते हैं, कैट के होते हैं। तो हूफ किसके होंगे, लैम के, एलिफेंट के, लाइन के या हॉर्स के। तो हूफ जो है ना वो होते हैं हॉर्स के। इसी तरह ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है वो बर्ड है, तो आर्कियोलॉजिस्ट जैसे नाम से ही पता है, आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है ना वो आर्कियोलॉजी को स्टडी करता है। इसी तरह फिर बच्चों 4 नंबर के सिनोनिम्स आएंगे। सिनोनिम्स में जैसे सिनोनिम ऑफ एम्बेजल इज़ हमारे पास मिस अप्रोप्रिएट है, ब्रीफ का सिंबल शॉर्ट है, सिनोनिम शॉर्ट है, एरोगेंट का कॉन्साइटेड है। इसी तरह अलर्ट का क्या है, वॉचफुल है। तो ये सिनोनिम्स आपने FSC में भी अभी किए हैं रिसेंटली, तो जितनी मैक्सिमम इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये बेहतर हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद बच्चों आपके पास एंटोनिम्स आ जाता है, ये भी 4 नंबर के आएंगे। एंटोनिम में देखिएगा आर्टिफिशियल जो है उसका नेचुरल, एनॉर्मस का टाइनी, रिकोडेनाइट का मैनिफेस्ट आ जाएगा और गम्पिटोन का क्या आ जाएगा, एम्पथी आ जाएगा। इसी तरह ये एंटोनिम्स भी रिसेंटली आपने FSC में किए हैं, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए रिकमेंड करूंगा जो FSC में आपने सिलेबस पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। देन बच्चों सेंटेंस कंप्लीशन आ जाता है। ये सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सेंटेंस की टाइप्स है, कंप्लीशन के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, उसमें डिफरेंट टाइप्स है, कंपेरिजन है, कंट्रास्ट है, कॉज एंड इफेक्ट्स के वे हैं, इस पर सेंटेंसेज जो हैं वो आ सकते हैं। तो इन सेंटेंसेज को आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपके पास देखिएगा, टुडे वेजनर्स थ्योरी इज हाउएवर ही डाइड एंड आउटसाइडर ट्रीटेड विद डैश बाय द साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट होता है। अब ये जो वेजनर्स थ्योरी होती है वो क्या होती है, एक अनचैलेंज्ड है, लेकिन ही डाइड एंड आउटसाइडर ट्रीटेड विद डिसडेन होता है, मतलब उसको जो है ना वो सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया था। ये कॉज और इफेक्ट में से है। द रेवोल्यूशन इज आर्ट हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स स्टीम इट ऑन एज फायरसली एज एवर। रेजिस आ जाएगा, स्टीम इट ऑन द बेसिस ऑफ, देन रेजिस को कनेक्ट किया है, 2 सेंटेंस है, एक में कॉज और दूसरे में इफेक्ट को डिस्कस कर रहा है। ईच ऑक्यूपेशन हैज इट्स ऑन हमारे पास जार्गन, बैंकर्स, लायर्स एंड कंप्यूटर प्रोफेशनल्स फॉर एग्जांपल ऑल यूज अमंग देमसेल्व्स लैंग्वेज विच आउटसाइडर्स हैव डिफिकल्टी इन फॉलोइंग होता है। देन डैश बाय नेचर जॉन स्पोक वेरी लिटल इवन टू इट्स ओन फैमिली मेम्बर्स होता है। अब एरोगेंट जो होगा वो ज़्यादा नहीं बोलेगा, तो बाय नेचर अगर कोई एरोगेंट होता है तो वो कम बोलता है। देन बच्चों कंप्रीहेंशन पैसेज है, ये पूरा पैसेज आप जो है वो रीड करेंगे, उसके बाद इनके जो है नीचे आंसर्स आपके पास गिवन है। तो साथ में मैंने लाइंस मेंशन किया कि ये कौन सी लाइन से है, तो उसके कंपैरेटिवली आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन पैसेज में से आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो कह सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँगा। देन बच्चों आ जाती है आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में एक्चुअली क्या होगा, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें जो आपका पोर्शन है उसमें अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, मेंटल बेस्ड मैथ क्वेश्चंस हैं और इक्वेशंस हैं आपकी। तो अरिथमेटिक में सबसे पहले 4 मार्क्स का जो है वो आना है। इसमें किस तरह के होगा, इफ़ ए completes a particular work in 4 days and B completes the same work in 12 days, how many days will it take if they work together?
ए जो है वो 4 दिनों में कर रहा है और जो बी है वो 12 दिनों में कर रहा है। अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो कितने दिनों में काम हो जाएगा? तो ये इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो एंड पे गिवन है, जो आपने देख लेने हैं। फॉर एग्जांपल पहले का आंसर है 3। कैसे करना है? आपने क्या करना है कि इक्वेशन लगानी, यूज़ द इक्वेशन 1/t1 + 1/t2 = 1/t। अगर पहला 4 दिनों में कर रहा है, दूसरा 12 दिनों में कर रहा है, तो तीसरा कितने दिनों में करेगा, उसका आंसर आपने यहाँ से निकाल लेना है। इसी तरह देन बच्चों नेक्स्ट जो है ना वो ये सारे सॉल्यूशंस के साथ मैंने डिस्कस किए हैं ताकि आपको इसमें कोई इशू ना हो। इसी तरह नेक्स्ट पे आप जाना है अपने अलजेब्रा है, ये भी 4 मार्क्स का होगा। इसके भी जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने नीचे गिवन, आंसर्स भी हैं और सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रा के एमसीक्यूज के गिवन है नीचे। इसी तरह बच्चों देन जो है वो ज्योमेट्री है, 4 मार्क्स की ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी हैं। जैसे मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 36 एंड 6 एंड 16 आर, तो मिड पॉइंट्स आपने निकालने होते हैं, डिफरेंट जो गिवन होते हैं। इसी तरह फिर बच्चों आपके पास इक्वेशंस हैं जो कि 4 मार्क्स की, ये भी आएंगी। ये डिफरेंट इक्वेशंस है, इसमें अलजेब्रिक इक्वेशंस जो होती हैं ना, सिंपल इक्वेशंस, इनको सॉल्व करना होता है, वो आपके पेपर में आएंगी। देन बच्चों मेंटल मैथ, ये वो बच्चों वाला मैथ जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें आपसे वो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि 1 इंच या इसी तरह कोई डेमेस रूल के अकॉर्डिंग पूछ लेगा, या इसमें हमारे पास कोई आपके जो डेली बेसिस पे हो रही होती हैं, जैसे कि 12 डज़न एग्स की प्राइस जो है वो इतनी है, तो 5 डज़न एग्स की कितनी होगी। इस तरह के वो रिलेटेड रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो है ना वो मेंटल मैथ में पूछते हैं। देन बच्चों ये आ जाएगा आपका यहाँ तक जो पोर्शन है वो बेसिक है, और ये सब के लिए क्या है, सेम है। इससे नेक्स्ट आपकी क्लासेस डिफरेंट होती जाएंगी जो सब्जेक्ट वाइज हैं। जैसे अगर मैं PUE की बात करूं जो इंजीनियरिंग के लिए होगा, तो उसमें फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री आएगी। तो उसके भी मैंने मॉडल पेपर्स यहाँ पे देखिएगा, तो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स 20 मार्क्स का होगा, और उसके MCQs जो है वो प्रेफर कीजिएगा कि जो आपने FSC अभी रिसेंटली की है उसको एक दफ़ा दोबारा सिर्फ MCQs को गो थ्रू कर लें। ये MCQs आपके सामने सारे गिवन हैं। इसी तरह फिजिक्स के हैं, मैंने आंसर्स मार्क कर दिए हैं ताकि आपको आंसर्स में इसमें कोई इशू ना हो। इसी तरह दूसरा आपके पास जो है वो केमिस्ट्री आ जाएगा, 20 मार्क्स का पोर्शन है। ये भी मैंने डिफरेंट 20 MCQs जो यहाँ पे दिए हैं, आप इसको एक दफ़ा सॉल्व करके देखिएगा पेपर को, ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाए। इसी तरह देन बच्चों केमिस्ट्री के बाद मैथ आएगा 20 मार्क्स का इसमें, और मैथ में बच्चों क्या आएगा, डिफरेंट जो आपके क्वेश्चन थे FSC लेवल पे जो भी आपने किए हैं 20 नंबर के जो है ना वो आएंगे। इसी तरह ये मैथ के देखिएगा क्वेश्चंस मैंने सामने आपके दिए हैं, इसमें डिफरेंट आपका डेरिवेशन आएगा, इंटीग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी है, फैक्टोरियल है, और बेसिक जो इक्वेशंस है अलजेब्रिक है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को जो बेसिक्स हैं आपने क्या करना है, एक दफ़ा अपनी FSC की बुक से गो थ्रू कर लेना है ताकि आप इनको अच्छी तरह क्या कर सकें, अटैम्प्ट कर सकें। जी बच्चों।